तो देश की राजधानी दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल बनाने के काम आएगी। अमृत वाटिका बनाएंगे देश के हर जिला में और देश की राजधानी में भी। एक ही संदेश है, वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन। और ये संदेश आज का युवा दे रहा है, उन भारत माता के वीर सपूतों को याद करते हुए, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कि हम देश के लिए जिएंगे और 2047 से पहले भारत को विकसित भारत बनाएंगे। सर, मुख्यमंत्री ने अगर बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार में युवाओं मतलब पीएससी घोटाला हो रहा है, नियुक्तियों में घोटाला हो रहा है, जो यहाँ के जो युवा हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से काम कर रहे हैं युवाओं के क्षेत्र के? मुझे लगता है पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं, यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, भूपे के लिए नाम पे सब कुछ हुआ है। सर, मुख्यमंत्री ने आपको पत्र लिखा है कि पीएम इज द मोस्ट करप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब उनके लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है। और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं। और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने आपको पत्र लिखा है, बिलासपुर से देश के प्रमुख शहरों पे जो विमान सेवा है वो प्रारंभ करने की, और इसके साथ साथ रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद का जो। मैं इतना ही कहूँगा, आज़ादी के पहले से लेकर सन 2014 तक देश में मात्र 74 एयरपोर्ट थे। पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने 75 नए एयरपोर्ट बना दिए। 2014 तक मात्र 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख नई सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में 9 सालों में बना दी। 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए खोल दिए। 7 IIT और 7 IIM थे, हमने 16 और 14 कर दिए। 7 एम्स से हमने 22 एम्स क्या पहुंचा दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहां एक और विकास चौतरफा देश भर में हुआ है, वहीं गरीब कल्याण के लिए 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक दिया गया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई, और 9 करोड़ 60 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए। और अब दाम रक्षाबंधन के दिन जहां 200 रुपये कम किए गए थे रसोई गैस के सिलेंडर के, अब 300 रुपये सब्सिडी उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को मिलेगी। यानी कि उज्ज्वला का सिलेंडर मात्र 603 रुपये में मिलेगा। सिर्फ 603 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर अब मिलेगा। तो 300 रुपये की सब्सिडी मोदी सरकार ने दी और 200 रुपये गैस के दाम अलग से कम किए। ये अपने आप में बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि झूठ बोल के जाते हैं। आप लोग जब भी आते हैं कुछ बोल के जाते हैं तो झूठ बोल के जाते हैं, इस तरह का आरोप लगाते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का दामन साफ ना हो और अपना किया कुछ ना हो 5 साल में, शराब घोटाले से लेकर कोयले की दलाली से लेकर ना जाने क्या क्या आरोप लगे। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केवल गंभीर आरोप नहीं लगे, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, सोना पकड़ा गया है।
शर्म से ही इस्तीफे दे देना चाहिए थे, नहीं दिए। अब जनता बाहर का रास्ता दिखाई। जनगणना की बात हो रही है, बिहार सरकार ने आंकड़ा भी जारी कर दिया है, भाजपा का क्या इस पे स्टैंड है? मैं इतना ही कहूँगा, मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, और सबसे बड़ी जाति गरीब है, जिसको हमें गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। और 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य हुआ तो पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और ये हमने नहीं, वर्ल्ड बैंक से लेकर बाकी दुनिया की एजेंसीज ने कहा है। आंकड़े बताते हैं कि देश में क्या काम गरीब कल्याण के लिए हुआ। जब कांग्रेस व अन्य इनके सहयोगी दलों के पास इसका कोई जवाब नहीं कि कैसे इसका जवाब दें, तब जाति पर आ गए हैं। मैं इतना ही कहूँगा, गरीब की क्या जाति जो बेचारा कभी पक्के मकान, कभी शौचालय, कभी रसोई गैस का सिलेंडर, कभी अनाज, कभी मजदूरी के लिए तड़पता था, उसके हक के लिए कोई खड़ा हुआ तो उनका नाम है गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी। सर, छत्तीसगढ़ से For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.